दिलीप कुमार कुशवाहा, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। आज हम आए हैं बंजारीपट्टी चौराहा पे और यहाँ हम बात करेंगे कि जो इसके पहले चुनाव हुआ था और जो इंडिया गठबंधन में हमारे समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी थे, तो ये दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़े थे, जिसमें इन लोगों को इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। लेकिन अभी 9 लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें जहाँ तक पता चला है कि राहुल गांधी जी 5 सीट मांगे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बोला 2 सीट देंगे। लेकिन अब जहाँ तक पता चल रहा है कि अखिलेश यादव जी 9 के 9 सीटों पर साइकिल सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये इंडिया गठबंधन 2027 के लिए सही साबित होगा या टूट जाएगा? तो मैं आज ओपिनियन रखूँगा यहाँ की जनता से कि इनकी क्या राय है और इनकी बात चल रही है। आपका क्या नाम है? कहाँ घर पड़ता है? तो अभी जो चुनाव हुआ था इसके पहले, तो इसमें बीजेपी की बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि 2 युवाओं की जोड़ी चली थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जो है उपचुनाव होने वाले हैं 9 जगह, 9 राज्यों में 9 जगह से उपचुनाव। तो इसमें जहाँ तक पता चल रहा है कि अब राहुल गांधी जी को एक भी सीट नहीं मिलेगा और अखिलेश यादव जी 9 के 9 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये 2027 में जोड़ी चलेगी? अब इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो समाज के हित में या जनता के हित में जो सरकार काम करती है, लोग गुणगान उसी का करते हैं। और इसलिए जो है अब उनका भविष्य क्या है, तो ये तो भविष्यवक्ता ही लोग बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। क्या आपको जो 7 साल हो गया सरकार चलाते हुए योगी की, तो अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया चल रही थी इसके पहले या योगी की? भैया, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमें अपने आत्मविश्वास से ही काम करना होता है। तो ऐसी स्थिति में तो हमारे लिए सब अच्छे हैं, क्योंकि उदार चरता नाम तुव वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे लिए तो सभी परिवार के बराबर है। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। कानून व्यवस्था किस में सही था? कानून व्यवस्था किस में सही था? इंडिया गठबंधन में था, इंडिया गठबंधन में था, या जो बीजेपी की शासन 7 साल चली है, 7.5 साल इसमें सही है? कानून व्यवस्था तो सब लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। चलिए, तो वह सरकार की व्यवस्था है। अच्छा, आपका क्या नाम है? तो मेरा सवाल यह है कि जो इसके पहले चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक मुद्दा उछला हुआ था कि अगर बीजेपी 400 पार करती है तो संविधान ख़त्म कर देगी। ये विपक्ष का मुद्दा था। नहीं, 1 मिनट, विपक्ष का मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा ये था कि अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है, सरकार बनती है, तो हम 8500 रुपया महीना में देंगे। ये भी फर्जी है। ठीक। और तीसरा सवाल ये था कि बीजेपी जब से आई तब से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस तीनों बातों में कितनी सच्चाई है? तीनों बात में सच्चाई यह है कि बीजेपी जब आई तो महंगाई बढ़ रही है। ये दूसरे दल के लोग कह रहे हैं। हाँ। उनको सोचना चाहिए कि जब पौधा लगाया जाता है तो पौधा आगे की तरफ बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। तो चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे बसपा का हो, चाहे समाजवादी का हो, तो महंगाई नीचे नहीं आएगी, महंगाई ऊपर जाएगी। एक तरफ किसान कह रहे हैं हमारा फसल बिकना चाहिए, उचित दाम, अधिक दाम पर बिकना चाहिए, 100 रुपया बिकना चाहिए। इधर कह रहे हैं कि टाई महंगा दे रहे हैं। फिर वही अपना गेहूँ कह रहे हैं हमारा 50 रुपया किलो बिकना चाहिए। फिर खरीदने जा रहे हैं तो जब 50 रुपया जो लेगा वह 60 रुपया बेचेगा, तो वह कह रहे हैं इधर दादा महंगाई आ गई। तो वह तो दोनों बात ये अपने ही कह रहे हैं। उनका फसल का दाम सरकार अधिक दे रही है, तो उसी का बनाकर फैक्ट्री वाले। दूसरा मुद्दा ये था कि मेरी सरकार आती तो 8500 रुपया दूंगा। तो मान लीजिए जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ वो कैसे देते हैं? यहाँ नहीं देते, बिल्कुल यह फर्जी है। किसी तरह से जनता को लुभावन दे करके वोट ले लेना, यही मानसिकता था। इसीलिए वादा किया गया था, वो दे नहीं पाती।
वो देने लायक नहीं है, वन भी जाती सरकार को नहीं दे पाती। लेकिन इन लोगों की जोड़ी बहुत फायदेमंद रही जो चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन जो 9 विधानसभा भी उपचुनाव होने वाले हैं, ये जोड़ी खत्म हो जाएगी, जोड़ी नहीं चलेगी। 2 चूर जबरदस्ती बैठाए जाते हैं दूसरे में तो वो नहीं बैठता सही। ठीक है, अगर कारीगर ने कोई सामान बना दिया, एक बार बना दिया है उसके हिसाब से, इसको निकाल कर उसमें लगाया जाए, उसको निकाल कर इसमें लगाया जाए, तो वो सटीक नहीं चलता है। इन लोग का जोड़ी टूट जाएगी, ये दोनों लोग लालच में आ जाएंगे। सीट के बंटवारे ही में देख लीजिए, लालच में आ जाएंगे, टूट जाएगी। इन लोग का सरकार चलेगी नहीं, गठबंधन चलेगी नहीं। वो तो ज़बरदस्ती किसी तरह से सटाया गया था, ज़बरदस्ती काम सही होता नहीं। कहाँ है अखिलेश, कहाँ है राहुल गांधी, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ये प्रदेश स्तर के नेता हैं, तो उनको तो इनसे मिलना ही नहीं चाहिए, उनको इनसे मिलना ही नहीं चाहिए। उनका अपना गरिमा बचाकर खुद रहना चाहिए। यह जाकर मिले, क्यों वह मिलेंगे? तो वह तो लड़कपन वाला काम करते हैं, सोच नहीं पाते हैं, अपना खुद का गरिमा खो देते हैं। वह उनको सोचना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बुरिया बिस्तर बन चुकी थी, एक ही रायबरेली सीट थी, एक ही जगह सीट जीते हुए थे, तो इसमें उनको फायदा हुआ है। इनका जैसे महत्व बढ़ा है जो चुनाव हुआ है, इन दोनों की जोड़ी में महत्व बढ़ने का कारण क्या था? जैसे बहुजन पार्टी में एक रावण करके एक नेता आया था, उन्होंने जनता को भ्रम में डाल दिया, कह दिया कि संविधान बचाइए, संविधान बचाइए। कहाँ संविधान बेचा जा रहा था, कहाँ फेंका जा रहा था, उसी भ्रम में डाल करके हरिजनों का, अनुसूचित का सारा वोट समाजवादी ने ले लिया। जो वही अनुसूचित वाला वोट मिला समाजवादी को, उसका सीट निकल गया, धोखा से लिया गया है। इस समय सारे अनुसूचित परेशान हैं, अपने ही नेता को खो दिए लोग। उनका नेता मायावती इतनी अच्छी नेता थी, उनको खो दिए लोग, अपने पैर में अपने ही कुल्हाड़ी मार लिए लोग। इस समय वो पछतावा में हैं लोग। आने वाले समय में फिर से मायावती का मांग ये लोग करेंगे, अनुसूचित करेंगे, अनुसूचित वाले। अब करेंगे नहीं तो उन लोग का सफल नहीं हो पाएंगे। करना है, चाहे जैसा भी नेता, अच्छा नेता है मायावती, उन अनुसूचित का अच्छा नेता है, उसको देना चाहिए। कानून व्यवस्था बढ़िया था, मायावती शासन में कानून व्यवस्था बढ़िया था। लेकिन ये लोग भ्रम में पड़कर सारा वोटवे जो है समाजवादी को कर दिए। संविधान बचाओ, क्या संविधान भागा जा रहा था, बेचा जा रहा था, उसको ख़त्म कर दिया जा रहा था। समझना चाहिए कि क्या संविधान बचाओ, कहाँ जा रहा था संविधान, कहीं नहीं जा रहा था, भ्रम में डालकर इनका। मान लीजिए संशोधन की बात होती है संविधान में, तो 61 बार कांग्रेस ने संशोधन किया है। 59 साल राज किया कांग्रेस ने, 59 साल में 61 बार संशोधन किया है कांग्रेस। उस समय क्यों नहीं ये देखे लोग? उस समय तो मायावती के साथ थे लोग ना। इस समय केवल इन लोगों से छल किया गया है, भ्रम में डाला गया है। आगे जोड़ी उन लोग का नहीं चलेगी। तो 2027 में इन लोगों को फायदा हो गया, नुकसान 27 में? हाँ, बहुत भारी नुकसान होगा। ये एक रह ही नहीं पाएंगे लोग, गठबंधन रहेगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा, बंटवारे ही में समाप्त हो जाएगा, मान ही नहीं पाएंगे लोग। इन लोग का वोट करना मूर्खता है। ठीक है, इन लोग का वोट करना मूर्खता। चलिए, आपका क्या नाम है? रियाजुद्दीन जी। आप बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में खटाखट की बात हुई थी, और खटाखट के चक्कर में यहाँ की पब्लिक ने इंडिया गठबंधन कोड दिया था, और जहाँ से दिया था वहाँ से ये लोग जीत गए थे। जीतने के बाद जब वहाँ पे औरतें गई ऑफिस में, दफ्तर में, तो ये लोग ऑफिस दफ्तर छोड़ के भाग गए। तो बताइए, ये पब्लिक के साथ छलावा था, या ये लोग जीतने के बाद सरकार बनती तो ये लोग देते? दूसरी बात, हम विश्वास तभी कर सकते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ से शुरुआत करते। तो उत्तर प्रदेश में लोग विश्वास करते, लेकिन विश्वास तो हुआ, पब्लिक ने विश्वास करके वोट दिया। लेकिन तो क्या ये 2027 में अब कौन सा ये लोग मुद्दा लेकर चलेंगे जिससे पब्लिक विश्वास करेगी? अब वही लोग जानेंगे कौन मुद्दा लेकर चलेंगे। पब्लिक तो समझ गई है सब बात ना, पब्लिक तो सब बात समझ गई है। ये जो हरिजन जो भागे थे, ये लोग में दादा भैया करके चिल्लाएंगे लोग। हरिजन जो भागे थे, ये लोग भी सुचारू रूप से आ जाएंगे। अब ये लोग भी समझ गए